जी हाँ किसान भाइयों, केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए कई लाभकारी योजनाएं हैं वो चलाई जा रही है। और इसका लाभ किसानों सहित मजदूरों व अन्य कृषि से जुड़े लोगों को है वो मिल रहा है। आपको बता दें किसान भाइयों कि इसी क्रम में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसान मजदूरों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत है वो की है। इस योजना के तहत खेत में मजदूरी पर काम करने वाले लोगों को है वो फायदा होगा किसान भाइयों। तो आपको बता दें किसान भाइयों कि इस योजना के तहत इन भूमिहीन मजदूर किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता है वो प्रदान की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा राज्य के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 6,000 रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा है वो की गई है। और यह राशि किसान भाइयों राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत है वो दी जाएगी। तो चलिए आपको बताते हैं किसान भाइयों कि किन किन श्रेणी के मजदूर इस योजना का लाभ है वो ले सकते हैं। तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत ऐसे परिवारों को शामिल किया जाएगा जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और मनरेगा या अन्य किसी के खेत में कृषि मजदूरी करते हैं, इस योजना का लाभ है वो ले सकेंगे। तो चलिए बताते हैं कि किन मजदूर भाइयों को इसका लाभ मिलेगा। तो इसके तहत धोबी, नाई, लोहार और पुजारी है वो भी लाभान्वित होंगे किसान भाइयों। तो आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा किसान भाइयों कि यह योजना है वो कब लागू किया जाएगा। तो आपको बता दें किसान भाइयों कि छत्तीसगढ़ सरकार की यह योजना है वो वित्त वर्ष 2021-22 से यानी कि किसान भाइयों इसी वर्ष से लागू होगी। और इस योजना के लिए राज्य सरकार की ओर से पूरक बजट में इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो किया गया है, जिसमें 2485 करोड़ रुपए का पहला पूरक बजट विधानसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया किसान भाइयों। तो चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ किसानों का राज्य है और राज्य सरकार उन्हें न्याय देने को संकल्पित है। इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने राज्य में चल रही कई योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने छोटे गांवों, गलियों, कस्बों और मोहल्लों के लोगों की जिंदगी को है वो बदला है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना और राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाखों लोगों को फायदा मिला है। और उन्होंने कहा कि लोन माफी, सिंचाई टैक्स छूट, एमएसपी और वन उत्पादों की खरीद से आदिवासियों और जंगलों पर निर्भर लोगों को है वो फायदा हुआ है। तो बघेल जी ने कहा कि हमें छत्तीसगढ़ विकास मॉडल पर गर्व है और हमारे छत्तीसगढ़ मॉडल ने न सिर्फ राज्य के लोगों को बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में इस तरह की परिस्थिति में रहने वाले लोगों को है वो काफी उम्मीद दी है। तो चलिए किसान भाइयों आपको ये भी बता देते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो लिए गए हैं जिनका किसानों को फायदा होगा। इसमें प्रमुख रूप से धान किसानों को इनपुट सब्सिडी दिए जाने का निर्णय है वो शामिल है। इसके अलावा अन्य फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए भी इनपुट सब्सिडी की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा है वो की गई है, जो इस प्रकार से किसान भाइयों अब खरीफ वर्ष 2020-21 में किसानों को क्रय किए गए धान पर 9,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी है वो दी जाएगी। और आगामी वर्षों में भी खरीफ सीजन में धान उत्पादक कृषकों को प्रति वर्ष 9,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी है वो दी जाएगी। और इसी तरह वर्ष 2020-21 में जिन किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय किया था वो यदि धान के बदले कोदो, कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान या अन्य फोर्टिफाइड धान की फसल उत्पादित करते हैं अथवा वृक्षारोपण करते हैं तो उसे प्रति एकड़ 9,000 रुपये के स्थान पर 10,000 रुपये की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। वृक्षारोपण करने वालों को 3 वर्षों तक यह अनुदान है वो मिलेगा किसान भाइयों। और साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य
3,000 रुपये प्रति क्विंटल है वो निर्धारित किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतने किसान भाइयों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।